हाय गुड मॉर्निंग। मैं आपसे कल के वीडियो में ये कहा था कि 10 बजे का मेरा टारगेट होगा बिल्कुल निकल जाने का। तो फाइनल अभी देखिए कि मैं तैयार हो गई हूँ आप सबका स्वागत करते हुए। अब ऑफिस निकलने के लिए सारा काम धाम मेरा हो गया था जो मैंने आपको कल दिखाया। और बस अब ये मैंने पहना कोट और समय आपको दिखाती हूँ। कहाँ है मेरा दूसरा मोबाइल। ये देखिए 10:04 हो गए हैं। बिल्कुल मेरी तैयारी हो गई है और फाइनल में निकलती हूँ। और इसके बाद ऑफिस से आने के बाद जो भी काम मैं करूँगी DIY अगर कुछ किया तो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दिल्ली की सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। ये जो काम कर रहे हैं लेबर, इन्हें देख करके इनके आगे नतमस्तक होता है मन ज़रूर इस ठंड में। कॉलोनी के अंदर घुस गई हूँ मैं ऑफिस से आते हुए और अभी 7 बज रहे हैं। अब ऊपर जाती हूँ। पहले मैं बस यही दिखा रही थी कि 7 बजे तक कॉलोनी में कैसे सन्नाटा हो जाता है। सारी गाड़ियाँ आकर के लग चुकी होती हैं और हमें 1.5 से 2 घंटा ड्राइव करना पड़ता है। आज तो 1 घंटे के ड्राइव में ही मैं पहुंच गई हूँ। बस ऊपर अब चलती हूँ कमरे में। मैं हूँ, अरे बाबा क्या ठंड। मतलब फिर आज तुम चांदनी चौक घूम के आए हो जनावे वाली हैं? अच्छा CP गए थे। क्या क्या किया क्या क्या? एक तो चीज दिख रहा है, ड्रैगन फ्रूट खरीद के लाए हैं कमल। इसको खाने से ज्यादा ये देख के इतना खूबसूरत लगता है कि उसके बाद इसको खाने का मन नहीं करता। मन करता है बस इसे देखते ही रहे। कब हमारे प्लांट में आएगा फल? हाँ सुबह अभी देखती हूँ, मॉर्निंग ड्यूटी पे जाना है। कैसा लगा चावल, कैसा लगा कमल? बढ़िया ना? बहुत ही, मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगा। और साथ में जिसने भी खाया, सीमा ने कहती है वाह बहुत बढ़िया है, इतना जल्दी तूने बनाया है। अच्छा ये ड्रैगन फ्रूट, चलो जी चलो ठीक है। अब आके पहले बैठी हूँ तो थोड़ी देर बैठूंगी। ये सर से टोपा टोपी तो उतारना ही होता है। ये उतार के बैठू और इतनी तेज़ प्यास लग रही थी। रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था और मैं ऑफिस से जब चली थी उस टाइम बज रहा था 5:42 हो रहा था और यहाँ पहुँची हूँ 7 बज गए हैं। पूरे रास्ते पानी पीने का मन हुआ और इस टाइम इतना, जैसे घर में पहुँची तो गला ऐसे ड्राई हो रहा है तो मैंने कहा पानी पी लेती हूँ। हाँ एक्चुअली इसलिए पानी पी रही हूँ कि इसमें हल्का सा गर्म पानी लेकर के जाती हूँ। और ऑफिस से आते समय आज पता है क्या हुआ, चाबी मैं छोड़ गई यहीं पे लगे हुए। और जब ऑफिस में पहुंची सारा मेरे चार्ट वाट की चाबी लगी हुई थी। ये देखो ये चाबी यहाँ पे छोड़ गई और सारा काम मेरा जो है आज ऑफिस में इतना डिले हो गया। फिर उस ऑफिस से चाबी मंगवाया, उसको डुप्लीकेट चाबी मंगवा के तब जा कर के प्रोग्राम और काम शुरू हुआ मेरा। पता नहीं कभी भी मैं छूटती नहीं हुआ। अगर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं चाबी यहाँ छोड़ गई थी और मुझे पहले आना होता, तुम घर में होते नहीं तो मैं फिर घंटों बाहर बैठी होती। पता नहीं मेरे दिमाग में तो एकदम से कैसे छूट गया, समझ में नहीं आता है। और अगर ऑफिस की चाबी में ही घर की चाबी होना तो इस तरह से हमेशा ध्यान से रखना चाहिए। पता नहीं बरसों के बाद ऐसा हुआ है कि मेरी चाबी आज घर में ही छूट गई। कपड़ा चेंज कर लिया, इतनी ठंड लग रही है। अब 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। चाय बनाऊंगी पीऊंगी और उसके बाद आप ये सोचिए कि 10-12 घंटा ऑफिस में गुजारने के बाद आपके पास कितना टाइम होता है कि कुछ आप घर में आकर के काम कर सके। पर कुछ आप सबके लिए करना है। स्वेटर उल्टा है और ठंड की वजह से पहनने में भी ऐसा लग रहा है जल्दीबाजी कर ले, है ना। ये थोड़ा सा मेरा टमी हमेशा दिखता रहता है, वो इतने सारे ऑपरेशन है ना इसकी वजह से। और फिर हार्निया का ऑपरेशन हुआ है तो वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है। खैर कोई बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये कह के इस बात को टाल दूं कि उम्र हो गई है तो थोड़ा सा पेट तो निकलेगा, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये भी सही हो जाना चाहिए और इसको मैं बहुत जल्दी सही कर लूँगी। कपड़े उपड़े तो मैंने चेंज कर लिए,
चाय बनाते, चाय पीऊँगी। और हाँ, अभी आज पता है क्या हुआ, मैं आ रही थी रास्ते में तो सुबह आज जो मतलब वीडियो मैंने डाला था ना, उस वीडियो में हमेशा हमारी एक सब्सक्राइबर मित्र है सुनीता ठाकुर जी, तो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से लंबे लंबे कमेंट्स वो लिखती हैं और हमेशा मुझे वो कहती है जहाँ पनाह आपके दरबार में आ गए हैं। और पहली लाइन वो लिखती हैं, उसके बाद पूरा वीडियो देखती हैं, फिर पूरा कमेंट लिखती हैं। तो वो नंबर उन्होंने, आज मैंने देखा उनका कमेंट को, ऑफिस से बैठे हुए थोड़ा टाइम मिला तो उन्होंने लिखा था कि सरिता मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मुझे अपना नंबर देंगी क्या आप? मैंने कहा ऑफकोर्स, क्यों नहीं दूंगी नंबर भाई, मेरे मित्र हैं, सब्सक्राइबर मित्र हैं, तो क्या हुआ, देखा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन इतने दिनों से मित्रता तो चल ही रही है ना। जब से मैंने ये वाली ब्लॉगिंग शुरू की थी ना, तब से वो उन्होंने सब्सक्राइब किया था। शुरू के जो 8-10 लोगों ने सब्सक्राइब किया था उसी में थी सुनीता ठाकुर जी। फिर उनका जैसे ही मैं घर ऑफिस से स्टार्ट हुई ना, तो उनका फ़ोन आ गया, तो मैंने 2 लाइन बात किया और उनको मैंने सॉरी बोल के बोला कि सुनीता मैं पहुंच के घर पे और आपको फ़ोन करती हूँ, बात करती हूँ। तो अब मैं पहुंच गई हूँ, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, चाय ले लेती हूँ और चाय लेके इत्मीनान से बैठ के अभी मैं उनसे बातें करूँ। इतनी सारी बातें हो गई, अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। सुनीता जी, मैं आपसे थोड़ी देर में अभी बात करती हूँ, चाय बना के लेकर आऊँगी और इत्मीनान से जब मैं यहाँ बैठूँगी फिर आपसे बात करती हूँ, ठीक है ना? सुनीता जी को फ़ोन लगाया है, देखते हैं। हेलो यार, मैंने आपसे वादा किया था घर पहुंच के मैं फोन करूंगी। वीडियो में बताते हो ना कि 2 घंटे लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये पहुंच गई मैं और मैं रास्ते में थी। अब देखिए मैं थके हो गए, आप रेस्ट कर लेते हो। कोई नहीं आपसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने अभी बोला भी अपने वीडियो में, मैंने कहा कि मैं चाय बना के लेके आके बैठती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, कल के वीडियो में आपकी आवाज़ आएगी। हाँ ये तो हम औरतों के स्टाइल होता है बात करने। हाँ हाय और सुनीता जी आप बताइए, मैंने तो अपने सारे और साथियों को बताया कि सुनीता जी हमारी एकदम शुरू से सब्सक्राइबर हैं। कैसा लगता है आपको मेरा वीडियो देख के, बताइए। बहुत ही अच्छा, मैं क्या लफ्ज ही नहीं है, क्या कैसे एक्सप्लेन करूं। बहुत अच्छा लगता है। मैंने ना सब्सक्राइब किए रखे हैं, मतलब काफी ब्लॉग किए। जी मतलब जैसे आप दिल से बात करते हो, ऐसे लगता है जैसे वो ये ना शब्द नहीं है, मतलब दिल की बात, जैसे हम किसी सामने वाले को जैसे कोई अपना बैठा है, अपनी माँ या अपना कोई करीबी जो हमारी दिल की बात सुन रहा है, ऐसा फील होता है। अच्छा सुनीता, देखते हैं लेकिन वो फीलिंग, वो मजा नहीं है जो, हाँ समझ रहे हो ना आप? मैं हमेशा आप लोगों को यही कहती रहती हूँ कि आप सब इतना प्यार करते हो ना कि उसकी वजह से जिसको भी आप प्यार की नजर से देखोगे ना, तो सामने वाले से आपको प्यार ही मिलेगा। तो मैं तो इस क्रेडिट आप लोगों को देती हूँ कि आप सब इतना प्यार करते हो कि प्यार मिलेगा ही आपस में। वो शो ऑफ वाली चीज नहीं है कि हाँ यूट्यूब पे वीडियो बनानी है, उसके लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, ना स्पेशल बोलना पड़ेगा। आप जैसे हो ना वैसे सामने आते हो, बिल्कुल। अच्छा लगता है। आदमी को ऐसे ही होना चाहिए, सिंपल, कोई वो नहीं होना चाहिए, कोई शो ऑफ नहीं होना चाहिए, जैसा है एज इट इज वैसे ही होना चाहिए। चलिए आपसे अभी ढेर सारी बातें करूंगी। अब ये मैं तो रिकॉर्ड कर रही थी अभी। नहीं मैं बिल्कुल फ्री हूँ। बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि हम सब कुछ भी नहीं दे पाते हैं, पता है। मैं हमेशा शुक्रगुजार होती हूँ अपने सब्सक्राइबर मित्रों का कि हम क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। सिर्फ एक प्यार भरे 2 शब्द ही तो अपनों से बोला जाता है। और उसी में वो कहते हैं ना, एक शेर है बड़ा अच्छा, जब तक बिकी न थी कोई खरीदार नहीं था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। तो वही वाली बात है कि आप सब ने मुझे सब्सक्राइब करके मुझे इतना मतलब आगे बढ़ा दिया है, ऊंचा एक जगह दे दी है अपने दिल में, कि उसको मैं यही बस प्रार्थना करती हूँ कि आप सब जिस जगह पे अपने दिल में बिठाया है मुझे ना, वहाँ से कभी भी नीचे उतारना मत। ऑफ कोर्स आप सोचिए कि मतलब जब आपका फोन आया तो मेरे लिए, जैसे आपने बोला कि नंबर आप दोगे क्या, तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं दूंगे भाई। कई बार होता है ना, यूट्यूब वालों को मतलब शो नहीं करते वो नंबर, नहीं देते हैं। जब मैंने शुरू किया था तो मैंने एक दो लोगों से मांगा था, उन्होंने इनकार कर दिया था कि नहीं हम नंबर नहीं देंगे आपको।
थोड़ा सा मुझे यूट्यूब के बारे में जानना था, क्योंकि मेरे घर में दूर दूर तक कोई यूट्यूबर है नहीं ना, और फिर किसी को इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे इंटरेस्ट था। ये मैं सोचती थी खाली बैठे हुए क्या करूं, तो लोग डरते भी है ना, हाँ, क्योंकि मिसयूज ज्यादा होता बिल्कुल है बिल्कुल चीजों का। बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुनीता, लव यू। कोई मेरा फैमिली मेंबर है जिससे मैं खास ही कनेक्टेड। बिल्कुल, जब भी दिल करे आप मुझे फ़ोन कर लेना। अगर मैं ट्रांसमिशन में हूँ, लाइव शो करती रहूँगी, तो वो मैं उस टाइम आपको फ़ोन उठाऊंगी, ज़रूर बता दूंगी आपको, ठीक है? और कमल जी ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी वो बैठ के कुछ और देख रहे हैं, मैं अभी इधर कमरे में आई हूँ। अब सोच रही हूँ कि अब इस टाइम ऑफिस से आने के बाद क्या करना है, क्या करूँ, क्योंकि जब दिन वाली ड्यूटी होती है ना, तो बहुत कम टाइम मिलता है कुछ भी कर पाने का ना। पहले तो ना मैंने डर डर के कॉल किया, मैंने कहा पता नहीं मैम पता नहीं होंगे कि नहीं घर पे। नहीं नहीं नहीं, मैं रास्ते में थी। आज दिन की ड्यूटी थी मेरी, दिन का ट्रांसमिशन था। मेरे शुरू से हमेशा से ये रहे कि मैं घर घुस्सू वाला जो एक कहानी कहते हैं ना लोग, थोड़ा वैसे ही नेचर मेरा रह गया। हाँ पहले जॉब करती थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। ओके ओके, तो अभी तो मैं घर पे ही हूँ। ठीक है। 2016 से घर पे ही हूँ मैं। ओ अच्छा। हाँ, आज मेरा बेटा, मैं इसको भी दिखाती हूँ आपका हाँ जो जी, वीडियो आता है ना, हाँ जी हाँ तो जी, इसको भी दिखाती हूँ। 14 साल का है ये। हाँ जी। तो ये कहेगा ना मम्मा इनकी आवाज टीवी पे आती है, विविध भारती में आती है। आती है बिल्कुल आती है। आप न्यूज़ सुनो, न्यूज़ में आती है हमेशा। न्यूज़ के बीच में ऐड बजते हैं, उसमें आती है, इसलिए आती रहती है। अभी कुछ प्रोग्राम्स कम आ रहे हैं, फिर शुरू हो जाएंगे, आएगी। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पे आता है। आप सुन रहे हैं सरिता के साथ ये आज का शो, जो भी शो का नाम होता है इस तरह से। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, उसको मेरे का प्यार दीजिएगा ढेर सारा, बेटे को मेरे, ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू मैम, लव यू। लव यू टू सुनीता। आपके हर कमेंट में लव यू लिखा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। स्पेशल लोगों को लिए होता है। ओके ओके डियर, बाय 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 बाय। सुनीता जी से बात करके बहुत अच्छा लगा है, आप सबने सुना, और सुनीता जी भी सुन के बहुत उनको भी अच्छा लगेगा। तो आप सब में से किसी को अगर मुझसे बात कभी करने का दिल हो, तो लोग नंबर मांग लेते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर किसी से बात कर सकूं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर मित्र हैं। अब आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है, इसमें हालांकि कोई ऐसा ख़ास नहीं है, ना कोई रेसिपी है, ना कुछ मैंने बनाया। मैंने आप सबसे अभी वादा किया था ना थोड़ी देर पहले कि मैं कुछ करूँगी। हाँ, वो करूँगी, और वो करके ही आज सोऊंगी, क्योंकि मॉर्निंग ड्यूटी अगर ऑफिस चली जाऊंगी तो आने के बाद कर पाना मुश्किल होगा। बस अब आज के वीडियो का समापन यही करती हूँ। अगर कुछ भी त्रुटि हो या कुछ कमी आप सबको महसूस हो, तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं। सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, है ना? मेरे लिए, मैं कह रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसलिए जब भी आपने अपने सर से टोपी उतार दी, या बाहर ठंड में ऐसे बगैर स्वेटर के जा रहे हैं, तो मुझे याद कर लिया करिएगा कि सरिता ने कहा है ना ना ना, ऐसे बाहर नहीं निकलना, है ना? मेरी आवाज़ आपके कानों में आती रहनी चाहिए हमेशा। बाय बाय, गुड नाइट।